जय हिंद साथियों। देखिए इस वीडियो में जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 57। प्रश्नावली 57 में 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये से 75 किलोमीटर 500 मीटर रेलगाड़ी से, 40 किलोमीटर बस से तथा 5 किलोमीटर 800 मीटर साइकिल से यात्रा की, तो रुपयेश ने कुल कितनी दूरी यात्रा की। देखिए रेलगाड़ी से यहाँ लिख देते हैं, रेलगाड़ी से यात्रा कितना किया है 75 किलोमीटर और 500 मीटर, 500 मीटर। और बस से यात्रा कितना किया है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और साइकिल से कितना किया है, साइकिल से यात्रा जो किया है 5 किलोमीटर 800 मीटर। अब कह रही कुल कितना दूर यात्रा तय की है, तो सबको क्या है जोड़ देंगे, किलोमीटर मीटर, 75 40 किलोमीटर यहाँ है, 500 मीटर यहाँ दिया है, 5 किलोमीटर और 800 मीटर दिया है। सब क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0 0 8 5 13, 5 5 10, 7 4 11 1 12। इतना आंसर नहीं होगा। देखिए यह 1300 क्या है मीटर है, तो 300 मीटर क्या है मीटर में थी क्या है, और 300 मीटर यहाँ लिख देंगे। और 1000 जो मीटर है तो क्या है किलोमीटर में बदल देंगे, यानी 120 है तो 121 किलोमीटर और 300 मीटर कुल दूरी तय किया है। 2 नंबर क्वेश्चन, मुकेश के पास 8 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा पहले से था, उसकी बहन ने भी उसे 6 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा दे दिया है, तो उसमें से 10 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा दर्जी को सिलने के लिए दिया है, तो उसके पास कुल कितना कपड़ा शेष बचा है। देखिए मुकेश के पहले से कपड़ा था, पहले से कपड़ा कितना था यह 8 मीटर 60 सेंटीमीटर, 8 मीटर 60 सेंटीमीटर। बहन ने दिया है कितना दिया है कपड़ा 6 मीटर 30 सेंटीमीटर, 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा कितना हो गया, ये कुल कपड़ा दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 यानी 90 सेंटीमीटर, 8 6 14 मीटर हो जाएगी। अब इस कुल कपड़ा में से दर्जी को दिया है सिलाने के लिए, दर्जी को दिया है कितना दिया है दर्जी को 10 मीटर 95 सेंटीमीटर, 10 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या है दर्जी को दिया है, तो उसके पास कितना कपड़ा बचेगा, तो इसमें से क्या है घटा देंगे, मीटर सेंटीमीटर 14 और 90 सेंटीमीटर 10 95 क्या है घटा देंगे। देखिए 90 में से 95 नहीं घटेगा, इससे क्या है 1 मीटर मांगनेगा, इसका मतलब 13 मीटर हो जाएगा और 190 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या है 10 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या है घटा देंगे, 10 में से 5 5 एक कितना बचा 18, 9 में से 9 घटा 18 95 और यह 3 मीटर 95 सेंटीमीटर उसके पास क्या है कपड़ा शेष बचा है। 2 के बाद में यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन, शीला के पास 12 किलो 500 ग्राम आलू पहले से था, उसने आज 15 किलो 200 ग्राम आलू पुनः खरीदा है, दोनों को जोड़ देंगे। शीला के पास पहले से शीला के पास आलू था कितना 12 किलो 500 ग्राम, 12 केजी 500 ग्राम। अब आलू फिर खरीदा है, उसने आज आलू इतना पुनः खरीदा, तो आलू खरीदा कितना खरीदा है 15 किलो 200 ग्राम, 15 केजी 200 ग्राम। तो कुल आलू यहाँ लिख देंगे, कुल आलू दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 700 ग्राम और 15 12 25 केजी, यानी 25 केजी 700 ग्राम उसके पास क्या है कुल आलू हो गया है। अब कर कीजिए फिर भी उसे 35 किलोग्राम की क्या है आलू की जरूरत रह गया है, तो शीला को और कितना आलू खरीदना होगा आपको बताना है। तो 35 में से क्या है 25 घटा देंगे, 35 केजी में से 25 केजी
और 700 ग्राम क्या है घटा देंगे, देखिए तो घटेगा नहीं, और इससे क्या है 1 केजी दे देगा, तो कितना बचेगा 34 केजी और 1000 ग्राम। यहाँ होगा 700 ग्राम, ये कितना 25 किलो केजी का 25 केजी होगा, तो 1000 में 700 घटेगा तो 300 ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम यह हो जाएगा केजी। 14 में से 5 9 5 14, ये कट जाएगा 9 किलो 300 ग्राम क्या है उसके पास और रहता, तो 35 किलो वाला क्या है हो जाता। 3 के बाद में यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, 2 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई या एक पैकेट में है, इसी तरह की 12 पैकेट जौन के पास हैं, 12 पैकेट क्या है जौन के पास हैं, अगर ये क्या है पैकेट में 2 किलो 500 ग्राम क्या है मिठाई है, तो 12 पैकेट क्या है जौन के पास है, तो कुल मिठाई हम निकाल देंगे। एक पैकेट में मिठाई, एक पैकेट में मिठाई कितना है 2 किलो 500 ग्राम, 2 केजी 500 ग्राम, तो जॉन के पास डिब्बा कितना है 8 गो डिब्बा है, नहीं 12 गो डिब्बा है, 12 गो क्या है पैकेट है, 12 गो पैकेट है, तो कुल मिठाई यहाँ लिख देंगे, कुल मिठाइयाँ। तो 12 देखिए 2 केजी और 500 ग्राम में 12 से जब गुना कर दें तो कुल मिठाई निकल जाएगा, 12 0 0 12 12 5 60 के जीरो हासिल, 12 2 24 1 25, यानी 25 केजी क्या है इसके पास कुल मिठाई हो गया। और ये 25 केजी में 2 किलो 500 ग्राम है ना, 2 किलो 500 ग्राम और 12 पैकेट जो उनके पास हैं, तो 12 0 0 12 0 0 12 5 60 के जीरो, 12 5 60 के जीरो, 12 2 24 24 1 25, यानी 25 केजी इसके पास मिठाई कुल हो गया। और 25 केजी मिठाई को 8 पैकेट में रखना चाहता है, तो एक पैकेट में कुल कितनी मिठाइयाँ रखनी होगी आपको बताना है। तो 25 केजी है ना, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 तिरका 24, 1 केजी बच रहा है, तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है। 3 केजी तो हो गया, 3 केजी और 8 एकम 8 2 0 8 2 16 4 0 8 5 40, पूरा क्या है काट गया ये, यानी एक पैकेट में 3 केजी 125 ग्राम वो क्या है मिठाई रखेगा, तब जाकर क्या है 25 केजी क्या है पूरा का पूरा 8 को पैकेट में वो क्या है रख सकता है। 4 के बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि एक टीन में 15 लीटर 500 मिलीलीटर तेल है, तो 7 टीन में कितना तेल होगा। 5 एक टीन में कुल तेल, एक टीन में कुल तेल कितना तेल है 15 लीटर और 500 मिलीलीटर, इतना ही ना है। तो अब कह रहा कीजिए 7 टीन में कुल कितना तेल होगा, 7 टीन में कुल तेल 7 से गुना कर देंगे, लीटर मिलीलीटर 15 लीटर है और यह 500 है, 7 से गुना कर देंगे, 7 0 0 7 7 5 35 और 7 15 7 105, इतना देखिए यह 3000 मिलीलीटर है और 500 मिलीलीटर तब जाकर 3500 हुआ है, तो 500 क्या है जेव का त्यों कर देंगे, और 3000 मिलीलीटर का मतलब होता है 3 लीटर, तो 105 में क्या है 3 जोड़ देंगे 108 लीटर हो जाएगा ये। 5 के बाद में 6, 4 धावकों ने रिले रेस में बराबर दूरियाँ तय की, यदि कुल तय की दूरी जो है 1 किलोमीटर 600 मीटर है, 4 धावक तो प्रत्येक धावक ने कितनी दूरी तय किया है, 4 धावक का कुल दूरी कितना दूरी है 1 किलोमीटर और 600 मीटर है, 600 मीटर है। तो अब कह रहा है कि जी एक धाव कितना दूरी तय किया आपको बताना है। एक धाव का कुल दूरी क्या है 4 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर है यह और यह मीटर में दिया है, यानी 1 किलोमीटर यानी क्या है 1600 मीटर हो जाएगा ये
1600 मीटर हो जाएगा ये। 4 चौका 16। देखिए दशमलव जो है यानी 400 मीटर हो गई। 4 चौका 1600 हो जाएगा ये। यानी एक जो धावक है वह 400 मीटर की क्या है दूरी तय किया होगा। 6 के बाद में 7 नंबर देखिए, पिता का भार जो है पुत्र के भार से 25 किलो 200 ग्राम अधिक है। यदि पिता का भार 68 किलो है, देखिए यहाँ जो दिया है पिता का भार कितना दिया है 68 किलोग्राम है, 68 केजी है। पिता का भार 68 केजी है। अब कह रहे पिता का जो भार है पुत्र के भार से इतना केजी का है अधिक है। तो अब कह रहे कि पुत्र का भार कह रहे याद करने के लिए, पुत्र का भार माना कि पुत्र का भार x है, माना कि पुत्र का भार मान लेंगे x, इतना ही ना है। तो पिता का भार जो है पुत्र के भार से इतना किलो का है अधिक है। पिता का भार कह रहा है कि पुत्र के भार से 25 किलो और 200 ग्राम अधिक है। 25 किलो 200 ग्राम क्या है अधिक है। देखिए ये भी क्या है पिता का भार है और ये भी पिता का भार है, यानी दोनों क्या है पिता का भार है, तब दोनों को दोनों बराबर होना चाहिए। x प्लस 25 केजी 200 ग्राम बराबर 68 केजी हो जाएगा। तो x किसका भार है पुत्र का भार है, तो x का मान करें निकालने के लिए पुत्र का भार, तो 68 में से क्या है 25.200 घटा देंगे दशमलव। देखिए 68 दशमलव क्या है 00 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 0 क्या है 0 लिख देंगे 200 और 25 हो जाएगा ये, यानी 68 केजी है। 1 केजी क्या है दे देगा ये, तो 67 केजी बचेगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा ये। और यह 25 केजी 200 ग्राम, 1000 में से 200 घट जाएगा तो 800 ग्राम बचा, 7 में से 5 2 और यह 4 यानी 42 केजी 800 ग्राम इसका पुत्र का भार होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार के स्टॉल में 900 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी था। उसने 2 दिनों में क्रमशः 65 किलो और 200 ग्राम तथा 135 किलो 700 ग्राम चीनी बेच दिया है। तो अब क्या है उस स्टॉक में कितनी चीनी क्या है शेष बच गई आपको बताना है। तो कुल चीनी यहाँ लिखेंगे, कुल चीनी कितना चीनी है, कुल चीनी 900 किलो 500 ग्राम 900.500 केजी है। तो पहला दिन चीनी बेचा है, कितना बेचा है पहला दिन में चीनी, पहला दिन में चीनी कितना बेचा है 65 किलो 200 ग्राम, 65 किलो 200 ग्राम क्या है पहला दिन में बेचा है। फिर दूसरा दिन में चीनी कितना बेचा है यहाँ 135 किलो 700 ग्राम, 135 किलो 700 ग्राम। तो अब देखिए दोनों क्या है 2 दिन में जब बेचा है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना 2 दिन में चीनी बेचा है। तो क्या है कुल चीनी बेचा, कुल चीनी बेचा कितना चीनी कुल बेचा है, दोनों को जोड़ देंगे 7 2 900 हो जाएगा ग्राम और 5 5 10 6 3 9 1 10 1 1 2 200 केजी और 900 ग्राम हो जाएगा ये। अब करेंगे क्या है देखिए 2 दिन में 200 केजी और 900 ग्राम क्या है चीनी को बेच दिया है। तो अब कह रहा कीजिए कितना शेष चीनी बचा है, तो यहाँ शेष चीनी तो 900 केजी 500 ग्राम में से 200 केजी 900 ग्राम क्या है घटा देंगे 0 0 15 में से 9 घट जाएगा ये, तो 9 6 15 और यह कितना बचा 9 9 8 में से 2 6 यानी 699 केजी 600 ग्राम क्या है चीनी इतना बचा है। 8 के बाद में 9 नंबर क्वेश्चन, 20 ठेले पर 12,000 किलोग्राम 800 ग्राम चना लाया गया है 20 गो ठेले पर।
तो प्रत्येक ठेला पर बराबर बराबर चना लाया गया तो प्रत्येक ठेला पर कितना चना लाएगा आपको बताना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 20 ठेले पर कुल चना लाया, कितना चना लाया है तो 12,000 केजी 800 ग्राम लाया है। तो आप कह रहे जी एक ठेला पर कितना केजी चना लाया होगा आपको बताना है। तो केजी ग्राम 12,000 केजी और 800 ग्राम है तो क्या है 20 से भाग कर देंगे। 20 6 दूना 12, 20 छक 20 ऐसा 120 पूरा पूरा कर जाएगा। ये डबल जीरो यहाँ डबल जीरो उतार देंगे काट देंगे, यानी 600 केजी यहाँ है 800, 20 चौका 80, एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी एक ठेला पर 600 केजी 40 ग्राम लाया होगा। यानी देखिए 600 केजी और 40 ग्राम क्या है एक ठेला पर वो लाया होगा। 9 के बाद में यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन, एक बोरा में 78 किलोग्राम 500 ग्राम आटा है। देखिए एक बोरा में कुल आटा कितना आटा है 78 किलो 500 ग्राम, 78 केजी 500 ग्राम क्या है चना है आटा है। अब कह रहा है कि जी 15 बोरा में कुल कितना आटा होगा, 15 बोरा में कुल कितना आटा होगा तो 15 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 15 0 0 15 0 0 15 5 75 और 15 8 20 120 हासिल 12 15 7 135 15 20 115 105 15 7 105 105 में क्या है 12 जोड़ देंगे 105 7 5 2 117 हो जाएगा। 105 में 12 12 5 17 117 हो जाएगा। देखिए क्या है फिर भी इतना आंसर इसका नहीं होगा। यहाँ 500 लिख देंगे और 7,000 ग्राम में 7 केजी यानी 7 इसमें जोड़ देंगे 1177 केजी 500 ग्राम होगा कुल, यानी कुल 15 बोरा में होगा इतना केजी आटा। इसमें क्या है बस इतना ही क्वेश्चन था और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है यह बन चुका है। अगर यह क्वेश्चन क्या है आप लोगों को समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।